बाबर आजम के फ़ैन कहाँ हैं, वो इस वीडियो के अंदर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएँ, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वो ये कि बाबर आजम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की है। जैसे कि आपको पता है कि पीसीबी ने ये डिसाइड किया है कि अगले 6 मंथ जो टी20 अनलिमिटेड क्रिकेट होने वाली है, उसके अंदर बाबर आजम को और साथ मोहम्मद रिजवान को वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, यानी प्लेइंग 11 या 12 का हिस्सा नहीं होंगे। तो इसी के चलते बाबर आजम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि ओके, अगर आप हमें प्लेइंग 12 का या 11 का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो हम हमारी लीग क्रिकेट को भी आप नहीं रोक सकते। खुशी की बात और खुशखबरी ये है बाबर आजम के फैंस के लिए कि बिग बैश लीग आगे होने वाली है, ऑस्ट्रेलियन लीग है, और उसके अंदर जो है वो बाबर आजम पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उनको एनओसी मिल चुकी है। और सिर्फ ये ही नहीं, वो पूरी की पूरी लीग खेलेंगे, यानी फाइनल तक खेलेंगे अगर उनकी टीम पहुंचती है। अब सवाल ये है कि वो बिग बैश लीग के अंदर कौन सी टीम के अंदर खेलने वाले हैं। तो मुतवक्के है जो प्री साइनिंग हुई है, प्री साइनिंग का मतलब ये होता है कि वो प्लेयर लाजमन खेलेंगे ही खेलेंगे, उस टीम का हिस्सा ही होंगे। वो है सिडनी सिक्सर। डेफिनेटली वो जो मैजेंटा कलर की जो उनकी वो जर्सी है बहुत ही खूबसूरत, तो उसका वो हिस्सा होंगे। और प्रोमो के अंदर जो है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त हिंट्स दिए हैं बाबर आजम को साइन करने के। और आपको अच्छी तरह पता है कि थ्रू आउट पीएसएल के अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और जिसके चलते जो है आई थिंक मुल्तान सुल्तान के बाद पेशावर ज़ल्मी वो दूसरी टीम थी जो कि पीएसएल के प्ले ऑफ से बाहर हुई। और उसके ऊपर जो है उनके जो जावेद अफरीदी साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और उन्होंने आने वाले एडिशन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस भी मुतवक्के करने का इंदिया दिया है। और देखा जाए तो कौमी टीम से उनको ड्रॉप करना भी बनता था, क्योंकि जो यंग टैलेंट था, हसन नवाज को उठाकर देख लें, मोहम्मद हारिस को उठाकर देख लें, उनके साथ सैफजादा फरहान को देख लें, उनका एक ट्रमेंडस पूरा का पूरा डोमेस्टिक सीज़न रहा है, फिर पीएसएल रहा है। और अगर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो जितने भी यंगस्टर थे सबकी शानदार परफॉर्मेंस रही है। बट द थिंग इज़ इट वाज बांग्लादेश टीम। जब भी किसी अच्छी टीम के साथ सामने या अवे सीरीज़ के अंदर सामना होगा तो फिर उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। येट अगेन ओडीआई को लेकर कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन टी20 को लेकर ये डिसीजन ज़रूर आया है कि इंडिया के खिलाफ सॉरी जो एशिया कप होने वाला है उसके अंदर भी जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हिस्सा नहीं होंगे, और जिसके चलते बहुत से ऐसे प्लेयर्स जिसमें शहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद रिजवान है, हारिस रऊफ़ है, शादाब खान है, जिन्होंने जो है एनओसी मांगी है, और वो पूरे के पूरे बीपीएल का जो है वो बिग बैश लीग का जो है वो हिस्सा होंगे। और मेरे ख़्याल में वो फ़ैन जो काफ़ी नाराज़ थे बाबर आज़म के फ़ैन कि अब हमें जो है बाबर आज़म खेलते हुए नहीं मिलेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको इंटरनेशनल लेवल पर नहीं मिलेंगे, लेकिन बिग बैश लीग के अंदर जो है आपको ज़रूर मिलेंगे। हालाँकि देखा जाए तो बाबर आज़म का जो एक्सपीरियंस है लीग्स को लेकर वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑल्दो है कैरिबियन लीग वो खेल चुके हैं, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो खेल चुके हैं, श्रीलंकन लीग वो खेल चुके हैं। इसके अलावा वैलिडिटी टी20 इंग्लैंड की जो लीग है वो खेल चुके हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जब पीक के दिन थे बाबर आजम के, तो वो वैलिडिटी टी20 लीग ही खेल रहे थे, और उसके अंदर आई थिंक दो सेंचुरीज उन्होंने स्कोर भी की थी। और आई थिंक ऑलमोस्ट जितनी भी लीग्स को अगर आप कलेक्टिवली लेते हैं तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 146 के अराउंड है। तो मेरे ख्याल में टी20 के लिहाज से जो मॉडर्न डे के यंगस्टर आ रहे हैं, इनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी अच्छा है। और मेरे ख्याल में बाबर आजम को अगर मौका मिलता है बीपीएल के अंदर शाइन होने का, तो आई थिंक ये बहुत ही इजी होगा उनका दोबारा स्टेप बैक करने के लिए टी20 के अंदर। ऑल्दो ओडीआई को लेकर अभी भी क्राफ्ट एंड ड्राफ्ट जिगजैग की सिचुएशन है कि आया वो होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। बट द थिंग इज़ यस, मेरे ख्याल में यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए, और अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं बीपीएल के अंदर या बिग बैश प्रीमियर लीग के अंदर, उस लीग के अंदर, तो डेफिनेटली वो वापस आ सकते हैं। बट द थिंग इज़, अगर आप मुझसे मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मांगे तो ही इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ प्लेयर लाइक मोहम्मद यूसुफ, लाइक इंजमाम उल हक, उसी ही टेम्पो से खेलते हैं। तो आई थिंक उनको रेगुलरली टेस्ट के अंदर तो उनको होना ही होना चाहिए, और प्लस ओडीआई के अंदर भी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट होती है, पहले 300 300 प्लस होना नापैद होता था, अब हर इनिंग के अंदर जो है वो 300 हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है बाबर आजम को लेकर, और आई थिंक वो इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे, और अपनी परफॉर्मेंस को लेकर वो बहुत ज़्यादा संजीदा होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कौमी टीम से जो है उनको
इतना दूर रखा गया है। और अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो मेरे ख्याल में उनका T20 के अंदर स्पेशली वापसी आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनके लिए अब एक ऐसी सिचुएशन है कि वो जितने भी उनके ख़िलाफ़ क्रिटिक्स हैं या उनको जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, उनको जो है अपनी परफॉर्मेंस से एक तगड़ा जवाब दे सकते हैं और अपनी टीम के अंदर वापस आ सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं वो माइक हैसन हैं, जो कि न्यूजीलैंड के बहुत ही बेहतरीन हेड कोच रह चुके हैं। और न्यूजीलैंड की टीम को अगर थ्रू आउट आप देखें, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, फिर उसके बाद ट्राई सीरीज़ के अंदर देखें, होम सीरीज़ के अंदर देखें, देवर फिनोमिनल। तो मेरे ख्याल में इसीलिए जो है वो जितना यंग टैलेंट है वो आगे लेकर आ रहे हैं और हो सकता है कि वो कुछ अच्छा कर सके। ऑल दो ये वीडियो बाबर आजम के हवाले से थी। ऑल द बेस्ट टू बाबर आजम एंड बाबर आजम के फ़ैन। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और वो कौमी टीम का हिस्सा बने परफॉर्मेंस के बिहाफ पर। तो अब तक इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब एंड फॉलो माय यूट्यूब पेज एंड चैनल।